पलक बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? तलाक का मतलब जानती हो? एक रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दो। दक्ष को मैंने भी माफ कर दिया है, तू भी माफ कर दे बेटा। पलक बेटा, जब एक लड़के की शादी होती है तो रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं जुड़ता, एक घर का घर से जुड़ता है, घर के सारे इंसानों से जुड़ता है। भाभी, आप ऐसा करने से पहले अपने आप को वक्त तो दीजिए। हाँ पलक, वक्त सारे जख्म मिटा देता है। आरती, मैंने अपने दिल में सिर्फ प्रांजल की मूर्त सजाई है, वहां किसी दूसरे को बसाना नामुमकिन है। मैं दक्ष को अपना पति कभी नहीं मान सकती। मैं जल्दी डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो बेटा। पलक, क्या मैं पलक से बात कर सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। बेटा हम लोग गाड़ी में रुकते हैं, चल दिया, चलो। पलक, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं ऐसे सिचुएशंस पैदा कर दूंगी कि एक दिन तुम खुद तुम खुद ब खुद इस घर को छोड़कर चले जाओ। दक्ष ना कभी तुम्हारा था और ना कभी तुम्हारा होगा। पलक, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, गुड बाय गिफ्ट। केशवी, एक ब्याहता औरत के पति की ख्वाहिश करना, इसे बेशर्मी कहते हैं। बेहतर यही होगा कि पहले तुम अपनी सीमा में रहना सीख जाओ। प्रणाम हवलदार जी। हवलदार जी, माता के दर्शन करने हैं। दर्शन करते हैं? ये रखो, चलो चुप चुप चुप। मिस्टर आदित्य देसाई, पलक के पिता। इस आदमी के बारे में जितनी हो सके उतनी न्यूज़ मुझे चाहिए, जल्द से जल्द। मगर ये आदमी तो वर्षों से लापता है माँ, कहाँ ढूंढे इसे? ढूंढने से तो भगवान भी बन जाते हैं, ये तो सिर्फ एक इंसान है। ईशान, भागो यहाँ से। एक मिनट, ये कौन है? इस आदमी को यहाँ आने की परमिशन किसने दी? तुम्हें बोला था ना किसी को भी इनसे नाम मिलने दिया जाए। कौन हो तुम? कहाँ से हो? इसमें क्या है? क्या है ये? जजमान, ये पत्र है माता के नाम। हम लोगों ने माता को समर्थन दिया, उसी का पत्र है। हेलो, ईशान स्पीकिंग। जी सर, मैं अभी आया। अब जाओ यहां से और ध्यान रहे, सावधान। जी माता। आपका? मैं केशवी बोल रही हूँ। बोलो केशवी। माँ,
यहाँ खेल का रंग ही बदलता जा रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? जानती है, पलक ने दक्ष से डिवोर्स मांगा है। क्या? वेरी गुड केशवी, आज बहुत अच्छी खबर दी तुमने। बस इसी तरह से मुझे वहां की हर खबर देती रहना, तुम्हें लाभ अवश्य होगा। थैंक यू माँ। कॉफी? नहीं आरती, इस तरह हमदर्दी जताकर मुझे शर्मिंदा मत करो। दक्ष, एक ऐसा भी वक्त था जब तुम्हारे लिए मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआएं निकलती थी। अब मैं बहुत पछता रही हूं उन बातों के लिए। तुम बिल्कुल बदल गए। मैं बहुत खुश हुई ये देखकर। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिर्फ दुआएं हैं। मुझे माफ करके कितने बड़े हो गए हो तुम सब। मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूं, लेकिन आज जब पलक ने तलाक की बात की तो मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। मैं टूट चुका हूं, हार चुका हूं आरती। नहीं बेटा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। हम सब जाएंगे, पलक को मनाएंगे, वो जरूर वापस आएगी। नहीं मां, वो अब कभी नहीं आएगी। बेटा दक्ष, कागज के टुकड़े पर महज दस्तखत कर देने से रिश्ते टूट नहीं जाते। तुम्हारा प्यार सच्चा है, मुझे यकीन है वो जरूर लौट कर वापस आएगी। मैं नहीं चाहता कि वो जबरदस्ती यहां आए। बेटा, रिश्तों को पैर की डोर से ही खींच कर लाना पड़ता है। भैया, हम सबको विश्वास है पलक भाभी जरूर आएगी। पलक बेटा, क्या फैसला किया है तुमने? देखो, अब भी हमारी राय यही है कि तुमने दक्ष को माफ कर देना चाहिए। मम्मा, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं इस शादी को शादी नहीं समझ सकती। मैंने दक्ष को प्रांजल समझ के शादी की थी। पर पलक बेटा, ये शादी तुम्हारी जिंदगी का एक सच है बेटा। लेकिन मैं दक्ष के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती नानी। और वो जिंदगी जो तुम उसके साथ बिता चुके हो, शादी सिर्फ एक रस्म का नाम नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। चाहती तो मैं भी दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मैं नहीं कर पाई बेटा। मैं अपनी शादी के बंधन को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि मैंने आदित्य से प्यार किया था। उसे अपने जन्म जन्म का साथी मान लिया था। तो मैंने भी प्रांजल को जन्म जन्म का साथी मान लिया है। आप लोग चाहे जो भी कहें, दक्ष प्रांजल की जगह कभी नहीं ले सकता। पलक, बड़ा तरस आता है आपको देख के। आपकी तो वैसी हालत होगी वो धोबी के कुत्ते जैसी, ना घर का ना घाट का। Just leave me alone, Dave. चला जाता हूँ, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपके जले पर नमक छिड़क रहा हूँ तो आप गलत समझ। अरे मुझे अपना दोस्त समझिए साले साहब। पिछली सारी बातें भूल जाइए साले साहब। आखिर हम एक छत के नीचे रहते हैं। आप मेरे साले साहब हो, मैं आपका जीजू हूँ, और वैसे भी इस घर का दामाद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। वैसे एक चीज मैंने आपसे सीखी है कि मैं जिंदगी में कभी लालची नहीं बनूंगा। अब देखो ना, आपने लालच किया, क्या सत्यानाश हो गया आपकी किस्मत का। मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ से जाओ जाओ। अरे साले साहब, आप तो बात बात पे कहते तो जाओ जाओ जाओ। नाराज क्यों होते हो? अरे मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं।
दोबारा ये लफ्ज मेरे सामने कभी इस्तेमाल मत करना। शुभ चिंतक, मुझे इस शब्द से नफरत है, नफरत। कोई बात नहीं साले साहब, मैं अंग्रेजी में कह देता हूँ, वो क्या कहते हैं, वेल विशर। ये तो ठीक है ना। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि पलक भाभी आपको माफ कर दे और वापस घर में आ जाए आपके पास, वरना केशवी भाभी आपका क्या हाल करेंगी, ये तो सोचते हुए भी डर लगता है साले साहब। पलाटली, पता है घर में आज तक सब लोग मुझे गलत ही साबित करते हैं। बेटा, एक तू ही है जो मुझे सच समझती है। वाह, एक आप ही तो है जो इस घर की भलाई चाहती है। और नहीं तो क्या, उस मनहूस पलक के कदम इस घर में क्या पड़े, हमारा तो खानदान का सत्यानाश हो गया। कुलक्षणी है, कुलक्षणी। अरे बहू तो कैसी होनी चाहिए, कैसी, जिसके आने से घर आबाद हो जाए, नहीं कि बर्बाद हो जाए। हाँ बुआ जी, अब आपका मेरे बारे में क्या कहना है? अरे बेटा, मेरी तो पूरी हमदर्दी है तेरे साथ में, लेकिन बेटा तेरे साथ भी थोड़ा गजब हो गया नहीं? प्यार तूने दक्ष से किया और शादी तुझे ईशान से करनी पड़ी। बुआ, सच पूछो तो मैं आज भी दक्ष से प्यार करती हूँ। आई लव हिम वेरी मच, लेकिन ईशान के साथ भी धोखा नहीं कर सकती ना। अब आप ही बताइए, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं? अरे 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 अरे, तू फिक्र मत कर बेटा, मैं हूं ना, मैं सुषमा से बात करूंगी। तेरी बच्ची। थैंक यू। आती हूँ। हाँ बेटा। पता नहीं ये देश कब सुधरेगा, कब इस देश के लॉकअप्स ऐसे हो जाएंगे। मुझे पीएम साहब से बात करनी होगी। कितने सारे महान लोग जेल में आते हैं, क्या होगा उनका? ना यहाँ एसी है, ना पानी है, ना बेड है, ना खाना है। प्रणाम माँ। आ गए तुम? आखिर मुझे पलक के परिवार के खिलाफ सबूत मिल गया। अब मैं पलक का जीना हराम कर दूंगी। मिस्टर आदित्य देसाई, पलक का पिता, जो कई सालों से लापता है। पुलिस भी उसे ढूंढ रही है किसी स्कैम के लिए। उसका पता लगाओ। आरती, तुम यहाँ? क्या बात है? क्यों? सहेली हूं मैं तुम्हारी, बिना बात पे मिलने नहीं आ सकती? अच्छा किया कि तुम आ गई, कम से कम तुमसे बात करके मेरा मन तो हल्का हो जाएगा। बात ही करने आई हूं तुमसे पलक, तुम्हें कुछ समझाने आई हूं। अगर तुम दक्ष के बारे में मुझे समझाने आई हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। पलक, मैं अपनी बात कहकर रहूंगी। पलक, मैं दक्ष को कई दिन से लगातार देख रही हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वो शख्स है ही नहीं जिसे मैं दक्ष के नाम से जानती हूँ। देखो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि दक्ष जिंदा है और मेरे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार भी है, तो मुझे चाहिए था कि मैं फिर से दक्ष को पाने की जिद ले लूं। और मेरी जगह कोई भी लड़की ऐसे करती है ना, लेकिन मैंने ये पाया पलक कि वो मेरा दक्ष है ही नहीं, वो तो पलक का दक्ष है। उसके तन मन में सिर्फ पलक का नाम है, उसकी बातों में, उसकी आंखों में, उसकी उदासी में, उसकी मुस्कान में एक ही नाम लिखा है, पलक पलक पलक। बस आरती, पलक, तुम्हें सुनना पड़ेगा। पहले दक्ष ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, मैं मानती हूँ, लेकिन अब तुम दक्ष पर जुल्म कर रहे हो। बीच मझधार में किनारा पकड़ लेना बहुत आसान होता है, लेकिन डूबते हुए को पार लगाना बहुत मुश्किल। जिसे मैं अपना समझता था, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो कभी मेरा अपना था ही नहीं। और जिसे तुम अपना सब कुछ मान चुके हो, वो तुम्हें गैर समझती। क्यों?
क्यों मैं केशवी का प्यार पा नहीं पाया? क्यों पलक तुम्हारे इस प्यार को, तुम्हारे इस पछतावे को समझ नहीं पा रही है? ईशान प्लीज, पलक को इल्जाम मत दो। वो उसकी जगह सही है। मैं उसके जज्बातों की कदर करता हूं। जाने से पहले माँ ने यह वादा दिया था कि वो पलक को बर्बाद करके रखे। दक्ष वो जेल में है, वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, और माँ बिना बोले ही बहुत कुछ कर सकती। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है दक्ष। मुझे तो लगा था वो पूरा पुलिस स्टेशन ही सर पर उठा लेंगी, लेकिन वो शांत हैं। एग्जैक्टली। ईशान, कहीं ये खामोशी तूफान आने से पहले की तो नहीं? दक्ष को खोकर तुम उस पूरे परिवार को खो रही हो। इतना प्यार, इतना अपनापन, और सबसे बढ़कर तुम बच्चे को खो दोगी। क्या क्या कहा तुमने? मैं बच्चे को खो दूंगी? अगर तुम्हें याद है पलक, तुमने और दक्ष ने मिलकर अप्लाई किया था अडॉप्शन के लिए, और अगर मैं अपना बच्चा देने के लिए तैयार हुई तो सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर। इतना याद रखो पलक, अगर तुम उस घर में नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगी, और फिर बच्चा भी नहीं रहेगा। आरती, तुम मुझे जज्बातों में उलझा रही हो, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ठीक है, शायद जागीरदास की किस्मत में घराने का वारिस ही नहीं। चलती। आरती, मैं नहीं तो क्या, उस घर के सभी लोग तुम्हारे बच्चे को बहुत प्यार देंगे, बहुत लाड से पालेंगे। लेकिन वैसे नहीं पालेंगे जैसे तुम पालोगे। ये कैसी जिद है? क्यों? मैं एक जिद्दी लड़की की जिद्दी सहेली हूं। बोलो, क्या फैसला करोगी तुम? लगता है डिवोर्स के पेपर्स आ गए। आदित्य देसाई घर पर है? आदित्य देसाई? नहीं, क्या काम है? उनके नाम नोटिस है। अगर वो 24 घंटे के अंदर अदालत में हाजिर नहीं हुए तो उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी।